शिमला है, नैनीताल है, मैं हिमाचल को भी साथ में लूँगा क्योंकि हिमाचल की परिस्थितियाँ भी कुछ अलग नहीं है। लेकिन उन जो सुंदर वादियाँ हैं, नदी नाले झरने हैं, उसके पीछे जो एक जो जातिवाद का जो जहर वहाँ पर है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। लोग आते हैं, घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन अंदर जो गांव देहात के अंदर जहाँ ना तो सोशल मीडिया है, ना मीडिया है, ना कोई मोबाइल नेटवर्क है, ना थाना है, ना पुलिस है, तो वहाँ का जो माहौल है वो बहुत भयानक है। और लोग उससे भी ज़्यादा भयानक है कि लोग उससे अनभिज्ञ हैं, उसको जानते नहीं है लोग। मैं अगर आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड जो राज्य बना 2000 में, तो उत्तराखंड का जो पूरा आंदोलन था वो पूरा आंदोलन ही आरक्षण के खिलाफ था। जब मंडल लागू हुआ तो मंडल के खिलाफ था, और क्योंकि उत्तराखंड में ओबीसी जातियाँ नहीं थी, लोगों को ये था कि उत्तर प्रदेश से ओबीसी जातियाँ आएगी, वहाँ नौकरियाँ करेगी, राज करेंगी। तो ओबीसी को के खिलाफ तो कुछ हो नहीं सकता था वहाँ, क्योंकि ओबीसी जातियाँ वहाँ की नहीं थी। लेकिन वहाँ की जो दलित जातियाँ थी उनके खिलाफ बहुत सारे हमले दलितों के ऊपर उस समय हुए। उसका अपना एक पूरा इतिहास है, बहुत सारी गालियाँ, बहुत सारे जुल्म दलितों ने सहे। तो ये लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं थी उत्तराखंड राज्य को मांगने की, बल्कि उत्तराखंड के जो दलित हैं उनके खिलाफ भी एक लड़ाई थी, अपर कास्ट वर्सेस दलित। वहाँ इस तरह से हुआ था और बहुत बुरी बुरी गालियाँ जो, मतलब परसेप्शन तो ये बनाया गया कि उत्तराखंड के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा तो अलग से राज्य बनना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि वहां भी केवल स्वर्ण जातियों का हर चीज पे कब्जा रहे और दलितों का उत्पीड़न जारी रहे। उनके खिलाफ, उनके हक अधिकार के खिलाफ ये आंदोलन था और दिखाया दूसरा रूप गया। वही मकसद था, क्योंकि उत्तराखंड में तो मायावती जी का राज था, मुलायम सिंह का राज था, तो कुछ समाजवादी अम्बेडकरवादी लोगों का किसके पास सत्ता थी। तो ये हमारे पहाड़ के जो अपर कास्ट थे उनको पसंद नहीं आ रहा था कि उनके अधीन रह के, तो उनको एक अवसर था उनके पास कि हम क्यों ना पहाड़ी राज्य की मांग करें ताकि यहाँ हमारा राज वापस कायम हो सके। तो मूल मकसद वही था, इसलिए आरक्षण टारगेट था, वहाँ के दलित टारगेट पे थे। और जहाँ तक आज जातिवाद का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्तर पे कम हुआ है। अगर आपको एक्चुअल में मनुस्मृति कहीं अगर लागू है तो वो उत्तराखंड के, अगर आप देहाती इलाकों में जाओगे, जो पर्वतीय इलाके, मतलब उत्तराखंड के तो देहाती इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में आज भी मनुस्मृति लागू है। जो अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो मनुस्मृति की एक एक लाइन जो महिलाओं के लिए कही गई है, जो शूद्रों के लिए या दलितों के लिए जो कही गई है, वो एक एक लाइन आपको वहाँ हकीकत में तब्दील होते हुए दिखाई देगी। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देके बताएंगे? हाँ, मैं उसका बताता हूँ। जैसे मैं अभी पिछले हफ्ते ही एक मसरी करके गांव है जो उत्तरकाशी जिला है, हमारा सीमांत जिला है, हिमाचल है एक तरफ, फिर चाइना, बहुत दूर जाके फिर चाइना का बॉर्डर आता है, हिमालय शुरू हो जाता है। तो मैं मसरी गांव में था, तो हमने वहाँ स्कूल में हम लोग गए बच्चों से मिलने के लिए। तो बच्चों से बात करी तो पता लगा कि जो टीचर है वहाँ तो दलित है, जो दोनों, एक प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल, और एक बेसिक स्कूल और प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल का जो हेड टीचर है वो भी दलित है, और बेसिक जूनियर स्कूल की जो हेड टीचर है वो भी दलित है, और लड़की है, 23-24 साल की लड़की है, उधम सिंह नगर से वहाँ नौकरी करने गई है। और उधम सिंह नगर से अगर वो वहाँ पहुँचती है तो मुझे ख्याल से 16-18 घंटे का सफ़र तय करके वहाँ मसरी गाँव में पहुँचती है। वहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहाँ रोड का आवाजाही का कोई साधन नहीं है। आपको दिन में कोई मुश्किल से कोई गाड़ी मिल गई, अदरवाइज़ तो आपको पैदल जाना है। और उस गाड़ी भी इतनी ख़राब सड़कें हैं कि उसमें सुरक्षित कैसे पहुँचेंगे वो बहुत मुश्किल है। 20 किलोमीटर का सफ़र मैंने खुद 4 घंटे में तय किया, वो हालत है सड़कों की। तो एक तो वहाँ उसको नियुक्ति मिली, नई पहली फर्स्ट टाइम उसकी नियुक्ति वहाँ पर मिली। दूसरा, फिर जब वो वहाँ गई तो उसको 4 महीने उसको वहाँ रहे हुए हो गए थे, क्योंकि 4 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली उस टीचर को। दूसरा, वहाँ उसको कोई रूम नहीं देने के लिए तैयार है। गांव में करीब 80 परिवार है जो राजपूत हैं, लेकिन कोई भी परिवार उसको रूम नहीं दे रहा कि उस 24 साल मतलब किराए पे कमरा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो दलित है। उनको मालूम हो गया कि ये दलित है, तो स्कूल में है तो स्कूल से पता चल जाता है। जबकि उसके साथ में जो काम कर रही टीचर दूसरी, जो सारिका है, वो नेपाल मूल की है, तो उसको रूम मिला हुआ है, लेकिन इनको नहीं मिला। तो हमने मालूम किया कि वहाँ फिर दलित लोग क्यों नहीं रूम दे रहे हैं। तो दलित मोहल्ले में जाके देखा तो उनका जो है करीब 2 साल पहले उनकी पूरी बस्ती जल गई थी, क्योंकि वहाँ अक्सर लकड़ी के घर होते हैं, ऊंचा इलाका है, तो ठंडा इलाका है, तो लकड़ी के घर बनाते हैं लोग। तो मालूम हुआ कि उनके 22 घर थे और 22 के 22 घर पूरी तरह से स्वाहा हो गए थे आग में। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि हमको तो पैसा भी नहीं मिला, कोई मदद तो मिली नहीं उनको, जबकि बड़ी आपदा थी, तो आपदा का तो पैसा उनको मिलना चाहिए था कम से कम। नहीं तो इंदिरा आवास, अटल आवास, ये तो उनको मिल ही जाना चाहिए था, क्योंकि उनके घर चल के, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का भी उनको कोई लाभ नहीं है। लेकिन हमें जब देखा तो अभी अपने के कोई 1 कमरा, कोई 2 कमरा, बड़ी मुश्किल से अपने रहने लायक वो ठिकाने बना रहे हैं। और जिन्होंने बना भी लिए 1 कमरा 2 कमरा, तो उनका अपना खुद का बड़ा परिवार है, और दूसरा उनके पास शौचालय नहीं है। तो वो टीचर वहाँ रहेगी भी तो किस तरह से रहेगी। अब उसके पास एक ही तरीका है कि वो अपने स्कूल में रहे, जिस स्कूल में है, लेकिन स्कूल में भी रहने के कोई अलग से कमरे नहीं है क्लास में। तो एक क्लास में बेड लगा के, हम जब गए तो देखा तो एक क्लास में बेड लगा के वो रह रही है, लेकिन वहाँ भी बिजली नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ भी प्रॉपर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और दूसरा, बहुत एकांत में है स्कूल,
फिर हम दूसरे स्कूल में गए, प्राइमरी स्कूल, तो उसके पिताजी के साथ वो रहती है, उसके पिताजी है बुजुर्ग, जो पिताजी है वो साथ में रहते हैं, तो उनके सारे पे रहती है। हम जूनियर हाई स्कूल में गए तो वहाँ पता लगा वहाँ के भी हेड मास्टर एक दलित है, और वो दूध जो है दे रहे थे हाथ में, जो पाउडर होता है दूध बच्चों के लिए मिलता है, तो वो उसका रूल है कि दूध को जो है गिलास में मिला के उनको बच्चों को देंगे, पाउडर को दूध में मिला के, लेकिन वो डायरेक्ट हाथ में दे रहे थे। हमने बोला ऐसे क्यों कर रहे हो? तो बोले ये क्योंकि अब ये पाउडर है तो ये खा लेंगे हम, पानी में मिला के कौन देगा फिर इनके अभिभावकों को लगता है, क्योंकि अपर कास्ट के भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो उनको लगेगा कि ये तो पानी मिला के देंगे तो पानी तो वहाँ के टीचर छू लेंगे, तो फिर ये तो अपवित्र हो जाएगा पानी। ओहो। तो इसलिए डायरेक्ट पाउडर खा रहे हैं, जबकि पाउडर सेहत के लिए खराब है बच्चों के, लेकिन क्योंकि कास्ट सिस्टम है, छुआछूत को जो छुआछूत की जो प्रैक्टिस है, क्योंकि उसको उन्होंने अप्लाई करना है, तो इसलिए जो है पाउडर खा गए।